तिरंगा यात्रा में सीएम रेखा गुप्ता का जोरदार भाषण। सीएम रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी की जमकर की तारीफ। रेखा गुप्ता बोली, पीएम मोदी से पहले देश में नहीं था ऐसा माहौल। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या कभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले देश में ऐसा माहौल देखा था जहां हजारों हजार लोग तिरंगा यात्राएं निकाले? देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में तिरंगा यात्रा निकाली गई। देश भर में 9 अगस्त से हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो चुका है। दिल्ली में सांसदों की तिरंगा बाइक रैली निकाली गई, जिसमें कई सांसद शामिल हुए। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी तिरंगा यात्रा में भाग लिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी तिरंगा यात्रा में भाग लेने के लिए पहुंची और उनके साथ मौजूद दिखे एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन कुलजीत सिंह चहल। और इसी दौरान उन्होंने जोरदार भाषण दिया। पहले तो उन्होंने उन बच्चों का आभार जताया जो इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। साथ ही साथ उन्होंने बच्चों के साथ मिलकर इस तिरंगा यात्रा में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की और ये कहा कि आजादी का पर्व है और देश झूम रहा है। मुझे पूछना है कि क्या आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले ये नज़ारा देखा था कि लोग ऐसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से जश्न मना रहे हैं। लोग जो है गली गली में तिरंगा लेकर घूम रहे हैं, आज़ादी के इस पर्व में शामिल हो रहे हैं। पूरा देश आज आज़ादी के इस पर्व में शामिल होकर अपने तिरंगे को आसमान में लहरा रहा है। आजादी का पर्व है और लगातार पूरा देश हाथ में तिरंगा लिए झूम रहा है। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या कभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले देश में ऐसा माहौल देखा था जहां हजारों हजार लोग तिरंगा यात्राएं निकाले? गली गली, गांव गांव, शहर शहर लोग आजादी का जश्न मनाए। हर बच्चा, हर बड़ा, हर युवा, हर महिला, जैसे पूरा का पूरा देश इस आजादी के पर्व में शामिल होकर के अपने तिरंगे को आसमान में लहराता है। ऐसा माहौल पहले नहीं हुआ करता था। ऐसा माहौल पहले कभी नहीं था। ये माहौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद ही दिखा है। पिछली पीढ़ी से आगे ले जाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इस आज़ादी को पाने के लिए जितने लोग शहीद हुए, जितने वीरों ने वीरगति प्राप्त की और जितने लोग जो हैं आज उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है या उनके लिए भी कोई काम किया जाता है, तो ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। आज सरहद पर खड़े होकर वो देश की रक्षा करते हैं, तभी हम आज अपने घरों में आराम से, चैन से जो है नींद ले पाते हैं। उन्होंने कहा कि हमें गर्व होना चाहिए भारतीय होने पर। क्या कुछ और कह रही हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सुनिए। इस आजादी को सही मायने में पिछली पीढ़ी से आगे वाली पीढ़ी तक ले जाने का काम यदि किसी ने किया है तो वो देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नहीं तो इस आजादी को पाने के लिए जितनी जानें गई, जितने लोग शहीद हुए, जितने वीर गति को प्राप्त हुए, वो याद ना किए जाते। पहली बार दिल्ली में देश के सभी शहीदों के लिए शहीद स्मारक बनाया गया। क्या इससे पहले किसी ने ये सोचा कि देश के ऊपर जान लुटाने वाले हमारे सैनिक, देश को सुरक्षा देने वाले, सरहदों पे खड़े होकर के
चाहे ठंड हो, गर्मी हो, रेगिस्तान हो, बर्फ हो, तूफान हो, सरहद पे खड़े रह करके देश की रक्षा करते हैं और तभी हम अपने घरों में बैठ पाते हैं, आराम की नींद सो पाते हैं, नहीं तो कैसे देश सुरक्षित रहता। ये देश की आजादी का पर्व 140 करोड़ लोगों को यूं ही धूमधाम से मनाना चाहिए और गर्व होना चाहिए हमें अपने भारतीय होने पे, अपने तिरंगे पे, अपनी मातृभूमि पे जिसमें हमने जन्म लिया और भारत की इस मिट्टी में जन्म लेने का कर्तव्य भी अदा करना होगा। देश के लिए जीना होगा, देश के लिए करना होगा। वो शहीद जवान जो देश के लिए मर मिटने का जज्बा भी रखते हैं, जान भी लुटा देते हैं, खून भी बहा देते हैं, परंतु हमें वो मौका नहीं मिलेगा। देश के लिए मरने का हम सभी सिविलियंस को कभी मौका नहीं मिलेगा। हाँ, देश के लिए जीने का मौका जरूर हम सबके पास है, मेरे पास, आपके पास, हम सबके पास। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि हमें गर्व होना चाहिए भारतीय होने पर, हमें अपने तिरंगे पर गर्व होना चाहिए, अपनी मातृभूमि पर जो है हमें गर्व होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि हमें जो है इस तिरंगा यात्रा को इसी तरीके से मनाना चाहिए, हर व्यक्ति को जो है इस तिरंगा यात्रा में भाग लेना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि दिल्ली के लिए हमें अपनी भी जिम्मेदारियां हैं, हमें देश के लिए जीना होगा, हमें देश के प्रति जिम्मेदार होना पड़ेगा। और अगर हम जिम्मेदार होंगे, हमारी छोटी छोटी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अगर उसे हम जो है समझेंगे, तो हम देश और साथ ही साथ अपने राज्य को बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने कहा चाहे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पानी को लेकर हो कि पानी का हम वेस्टेज ना करें, इलेक्ट्रिसिटी का हम फालतू उपयोग ना करें, हम पेड़ों को लेकर जो है उसके ऊपर हम पूरी तरीके से फोकस करें, ग्रीनरी को लेकर हम फोकस करें, जो साफ सफाई है उस पर हम फोकस करें, गंदगी ना फैलाएं, ग्रीनरी को मेंटेन करें। इन सभी चीज़ों पर अगर हम समय समय पर फोकस करते रहेंगे तो फिर हम अपने राज्य को और बेहतर और बेहतरीन जो है बना सकेंगे। क्या कुछ और कह रही हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सुनिए। हम सब लोग अपने जीवन में एक चीज जरूर तय कर लें कि मुझे मेरे देश के प्रति जो कर्तव्य है वो भी निभाना है। केवल अधिकारों की बात नहीं करनी, मेरा ये हक है, मेरा ये हक है, कर्तव्यों पे भी जाना है कि मेरा फर्ज क्या क्या है, मुझे करना क्या क्या है। छोटी छोटी चीजें जो हम अपने देश के लिए कर सकते हैं वो ये छोटे बच्चे भी कर सकते हैं और ये बड़े भी कर सकते हैं। साफ सुथरा रखना शहर को, गंदगी ना होना, कूड़े से देश की आजादी, किसी और को शिक्षा देना, पर्यावरण की रक्षा करना, नदियों की सुरक्षा करना, पानी की वेस्टेज ना होना, बिजली के संसाधनों को बचा के रखना। ये छोटी छोटी चीजें यदि हम अपनी दिनचर्या में डाल लें तो मैं समझती हूं दिल्ली जो देश की राजधानी है, आज ये प्रण ले कि पूरे देश में यदि कोई सबसे सुंदर, सबसे साफ सुथरा और सबसे हरा भरा शहर कोई होगा तो वो मेरा शहर, हमारी दिल्ली होगी। हमारी दिल्ली, हमारी जिम्मेवारी। मिलकर के प्रण लेंगे। आज इस तिरंगे को हाथ में लहरा करके जितने कदम हम यहां से चलेंगे, ये समझ लीजिए कि भारत माता का उतना आशीर्वाद हमें मिलेगा कि भारत के सपूतों, भारत की पुत्रियों, आप सबको भारत माँ के लिए अपना जीवन में वो काम करने हैं
जो देश के हित में है। जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हर व्यक्ति की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर हम निभाना शुरू कर देंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने देश के प्रति है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम जिस राज्य में रह रहे हैं उसके प्रति है, और इन छोटी छोटी जिम्मेदारियों से एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा जा सकता है। और इन जिम्मेदारियों को अगर हमने निभाना शुरू कर दिया तो हम एक बहुत ही बेहतर और बेहतरीन दुनिया के निर्माण में जो है अपना कदम आगे बढ़ाएंगे। एक बेहतरीन पर्यावरण के लिए जो काम जरूरी है वो भी हमारी जिम्मेदारी है और उसे भी हमें करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से कैसे माहौल जो है बदल चुका है और किस तरीके से अब ये तिरंगा यात्रा भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। हर घर तिरंगा और हर व्यक्ति आज इस जश्न में शामिल हो रहा है। तो ऐसे में आपने जो पूरा बयान है वो सुना है और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।